करनाल में एक शैक्षणिक संस्थान के बाहर जो हुआ उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दी कि पढ़ाई और भविष्य संवारने की जगह सड़क पर सरेआम मारपीट, और वो भी छात्राओं के बीच। हरियाणा के करनाल में आईटीआई संस्थान के बाहर छात्राओं की मारपीट का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 6 से 7 आईटीआई की छात्राएं आपस में भिड़ी हुई हैं। कोई किसी की चोटी खींच रही है तो कोई बेल्ट से लगातार हमला करती नजर आ रही है। हालात इतने बिगड़ गए कि लड़ाई सड़क तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश तक नहीं की। वीडियो वायरल होते ही आईटीआई प्रशासन हरकत में आया। मामले को गंभीर मानते हुए प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई की और 3 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया। इस पूरे मामले पर आईटीआई के प्रिंसिपल राकेश भाटिया ने बताया कि जैसे ही वीडियो उनके संज्ञान में आया, बिना देरी किए कार्रवाई की गई। फिलहाल मारपीट की असली वजह सामने नहीं आई है। प्रिंसिपल के मुताबिक मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बताया जा रहा है कि जिन छात्राओं पर कार्रवाई हुई है वे सरकारी आईटीआई की छात्राएं हैं और करनाल जिले के अलग अलग इलाकों से पढ़ने के लिए संस्थान आती हैं। सवाल अब सिर्फ मारपीट का नहीं बल्कि अनुशासन, सुरक्षा और छात्रों के व्यवहार पर भी उठ रहे हैं। फिलहाल वीडियो ने पूरे इलाके में सनसनी मचा रखी है और सबकी निगाहें अब जांच रिपोर्ट पर टिकी है कि आखिर यह झगड़ा क्यों हुआ और आगे दोषियों पर क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए, आईटीआई के अंदर 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन उसकी जब हमारी ऑफ होता है, छुट्टी होती है 4 बजे के बाद, तो कुछ लड़कियों का आपस में बाहर 4:15 या 4:30 के बीच में, जो मेरे संज्ञान में आया है, बाहर कुछ लड़कियों ने आपस में झगड़ा किया। तो उसका बेसिक रूट तो नहीं मालूम हुआ हमें, क्योंकि नेक्स्ट डे वो लड़कियां एब्सेंट थी। तो हमने उनके पेरेंट्स को कॉल किया, वो आई थे, उसके बाद एक दिन छोड़कर वो आए। तो उनसे मैंने उनको वीडियो भी दिखाई और मैंने आसपास के जो शॉपकीपर्स हैं अपने स्टाफ को लगाकर इंक्वायरी की। तो उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारा। उसी की वीडियो वायरल आप लोगों के पास भी है। तो उसका संज्ञान लेते हुए मैंने इमीडिएटली उन लड़कियों के अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाई है। और जो मैंने अपने लेवल पर इंक्वायरी की उसके अंदर बेसिकली 3 लड़कियां इन्वॉल्व थी, जो उन्होंने कुछ 1-2 लड़कियों को बाहर से भी बुलाया हुआ था किसी और कॉलेज से, जो मेरी नॉलेज में है। हालांकि वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। तो इन तीनों को रिकॉग्नाइज करके मैंने इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया। हाँ, मैंने कमेटी बनाई हुई है, उसकी रिपोर्ट मुझे बाय वेडनेसडे 2 बजे से पहले आनी चाहिए। और उसके बाद फर्दर अगर कोई भी ऐसा उनकी तरफ से कोई किसी एंड के ऊपर प्रॉब्लम हुई तो उनको फर्दर हम टर्मिनेट या रेस्टिगेट करेंगे यहाँ से, क्योंकि एंटी सोशल एलिमेंट्स तो किसी भी समाज के अंदर होना गलत है। देखिए, जो मेरी इंक्वायरी की, अभी बेसिक इंक्वायरी की, तो उसके अंदर तो कोई उन बच्चियों ने मुझे स्पेसिफिकली ये नहीं बताया हमारा क्या झगड़ा है, क्योंकि तीनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रही हैं। लेकिन हमने अपने स्तर के ऊपर जो जांच कमेटी बनाई है उसमें 4 लोग हैं। वो लोग इसको इंक्वायरी करके और मुझे रिपोर्ट देंगे कि भाई इनका बेसिक रूट क्या था, क्योंकि कोई इन बच्चों की कोई अलग अलग जगह की हैं। तो एक कलसोरा गांव की है, एक करनाल के इधर सुभाष गेट साइड की कहीं की रहने वाली है, और तीसरी लड़की भी किसी अलग गांव की है। तो इनका आपस में कोई इंटरकनेक्शन तो बनता नहीं है। पुलिस में शिकायत हमने एक्चुअली क्या है, ये वाकया जो हुआ आईटीआई की छुट्टी होने के बाद हुआ। तो इसके अंदर हमने जो इंटरनल कमेटी के द्वारा जो संज्ञान लेना था वो लिया। पुलिस की रिपोर्ट तो मैंने उनके पेरेंट्स को ये बोला कि जिसको मारा पीटा है उनको चाहिए कि वो एफआईआर दर्ज करवाएं। बाकी वीडियो के वायरल सब जगह हो गई है। मेरे को पुलिस 1-2 अधिकारियों के भी फोन आए थे, तो उनको भी मैंने यही स्टेटमेंट दी। तो अगर कोई रिपोर्ट करता है तो ये बाहर से ही वो रिपोर्ट हो सकती है। जिसके साथ ये वाकया हुआ या जिसने किया उनका आपसी मैटर है तो उनको करनी चाहिए, क्योंकि 10 से 4 का टाइमिंग चल रहा है हमारा आजकल आईटीआई का सर्दियों में। वैसे 9 से 5 का होता है। तो छुट्टी के बाद हुआ तो इसलिए हम डायरेक्टली पुलिस को मैं अपनी तरफ से इन्वॉल्व नहीं कर सकता। वीडियो को देखकर 8-10 लड़कियों को इंक्वायर किया था। उसके अंदर 2-3 लड़कियां आईटीआई
विमेन विंग की थी, लेकिन वो लड़कियों का कोई रोल नहीं था। तो ये तीनों लड़कियां हमारी मेन आईटीआई की। देखिए, हमारी आईटीआई के अंदर ऐसी ना घटना हो, इसके लिए तो हमने ऑलरेडी सुनिश्चित किया हो। हमारी इंटरनल हरासमेंट कमेटी है, गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली है, जिसके अंदर 4-5 लोग मेंबर होते हैं। एक बाहर से भी मेंबर हैं, लेडी मेंबर हैं। तो वो लोग इस चीज का संज्ञान लेते हैं कि कोई गर्ल्स के साथ कोई ऐसी वायलेशन या कोई ह्यूमिलेशन ना हो। लेकिन इस चीज के लिए पर्टिकुलरली हमने एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी भी बनाई हुई है। वो चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो या कोई और भी किसी भी प्रकार की ऐसा कोई झगड़ा ना हो, उसके लिए हमारी डिसिप्लिन कमेटी हमेशा तत्पर रहती है। अंदर आईटीआई हमारी लगभग 19 और 20 एकड़ के बीच में फैली हुई है, तो उसके अंदर चारों तरफ से वो घूमते रहते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ध्यान रखते हैं। लेकिन आईटीआई की छुट्टी होने के बाद बाहर जाके ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि उस समय तो कोई स्टाफ भी अवेलेबल नहीं था वहां।